मैं घर में अकेले रहती थी और मेरे साथ एक नौकर रहता था जो घर के काम करता था। हमेशा रात को खाना खाने के बाद मुझे नींद आ जाती थी। सुबह उठती तो पूरा शरीर दर्द करता था। एक रात मैं खाना खाए बिना ही सो गई थी। मेरे होश उड़ गए जब आधी रात होते ही उसने मेरे साथ, मेरा नाम मीना है, मैं कर्नाटक में रहने वाली हूँ और मैं 22 साल की जवान हूँ और खूबसूरत लड़की हूँ। पढ़ाई करने के बाद नौकरी करने लगी थी। आज मैं घर का सामान लेने के लिए बाजार गई तो गर्मी की वजह से मुझे चक्कर आने लगे। घर का सामान खरीद कर जब वापस आने लगी तब मैं एक आदमी से टकरा गई। मुझे बहुत शर्मिंदगी का एहसास हुआ। मेरी वजह से उन्हें काफ़ी जोर से चोट लगी थी। गर्मी की वजह से वह भी पसीना पसीना हो रहे थे। मैंने उस आदमी से माफ़ी मांगी तो वह मुझसे कहने लगे कि मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। मैं पहले एक दुकान पर नौकरी करता था, अब मैं बेरोज़गार हूँ। हर दिन काम की तलाश में घूमता रहता हूँ, लेकिन कोई भी मेरी उम्र देखकर मुझे काम नहीं देता है। बहुत ही बुरी हालत में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। आप मुझ पर थोड़ी सी मेहरबानी कर दीजिए। आप जो भी काम करवाएगी मैं कर दूंगा। उस आदमी ने ज़बरदस्ती मेरे हाथ से सामान की थैलियाँ पकड़कर ले जाने लगा और बोला कि आपको आपकी गाड़ी तक तो छोड़ दूँ। उस आदमी की हालत देखकर मुझे उस पर बहुत तरस आ रहा था। वह मेरे पापा की उम्र के थे। मुझे उनके चेहरे से अपने पापा की याद आने लगी। वह आदमी बहुत अच्छे से बात कर रहा था और किसी अच्छे घर का लग रहा था। हालात ने उसे ऐसे मार्ग में पहुंचा दिया था कि वह मुझसे नौकरी मांगने पर मजबूर हो जाए। मैंने कहा, जी ठीक है, मैं आपको अपने घर के कामकाज के लिए रख लेती हूँ। मुझे एक ऐसे ही इंसान की ज़रूरत है जो मेरे घर का सामान लाए और छोटे बड़े काम भी कर दे। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो आप मेरे साथ चले। उस आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने उस आदमी से उसका घर का पता पूछा तो उसने मुझे बताया कि वह दूसरे शहर से आया, नौकरी करने के लिए आया है और उनके एक बेटी है। हर माँ बाप की तरह वह भी अपनी बेटी को दुनिया भर की खुशियाँ देना चाहता है। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आने लगे। मेरे गुजरे हुए कुछ पल मेरी आंखों के सामने आ गए थे और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने उसको दिलासा दिया कि आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर आकर मैंने उस आदमी को घर के थोड़े बहुत काम समझाए। घर की सफाई का काम भी करवाना चाहती थी क्योंकि मेरा घर तो ज़्यादा गंदा नहीं होता था, लेकिन मेरे पास सफाई करने के लिए वक्त ही नहीं था। उस आदमी ने मुझे बताया कि वह बहुत अच्छा खाना भी बना लेता है और वह अपनी खुशी से मेरे लिए खाना बना दिया करेगा। मैं खुद एक नौकरी करने वाली औरत थी, इसीलिए मैंने उसे रख लिया ताकि ये इस घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल सके। इसके लिए आपको बहुत अच्छी तनख्वाह दूंगी। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मैं अकेली रहती थी और नौकरी के साथ साथ घर की भी देखभाल करते करते मैं बहुत थक जाया करती थी। इसलिए मैंने उस आदमी को खुशी खुशी काम पर रख लिया कि वह मुझे बहुत ही भला इंसान लग रहा था। उस आदमी को मैंने घर में एक कमरा दे दिया। इतने बड़े घर में मैं अकेले रहती थी। बहुत साल पहले मैं अपने माँ बाप को छोड़कर अलग हो गई थी। मुझे घर की चार दीवारी और रस्म रिवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। मेरे पिताजी ने मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाया था, लेकिन मेरी नौकरी के बिल्कुल खिलाफ थे और वह चाहते थे कि मैं पढ़ाई पूरी करते ही उनके बहन के बेटे से शादी कर लूँ। मुझसे 3 बड़ी बहनें और थी। उनकी पढ़ाई पूरी होते ही शादी कर दी थी और नौकरी अपनी ज़िंदगी में
ये सब नहीं चाहते थे। मेरा इतने जल्दी शादी करने का कोई इरादा नहीं था। मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि जब तुम दुनिया की रंग रलियों से थक जाओगी तो तुम्हें अपने पिताजी की एक बात याद आएगी कि पिताजी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि मुझे अक्सर पिताजी की बहुत सारी बातें याद आ जाया करती है। मैं जब भी थकी हारी जॉब से लौटकर घर आती हूँ तो मुझे अपने माता पिता की याद दिलाती है। मेरे माता पिता ने मेरी बहनों को पलकों पर बिठाकर रखा था और मैंने कभी घर का कामकाज नहीं किया था। लेकिन जब से मैं अपने माता पिता से लड़कर घर छोड़कर आई तब खुद ही मुझे एहसास हुआ कि मुझे किस तरह दुनिया से सर्द गर्म से बचा कर रखा हुआ था। फिर डिग्री के बल पर मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई तो मुझे यकीन हो गया कि मैं घर से निकलकर बिल्कुल सही फैसला किया था। लेकिन मुझे माता पिता की याद बेचैन कर देती थी। पिताजी का कहना था कि किसी अच्छे लड़के से शादी करके घर बसा लो। मेरा मानना था कि मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और अपनी मेहनत से जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहिए। मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी। घर छोड़ने के बाद मैंने अपने सारे सपनों को पूरा कर लिया था। मैं सारा वक्त अकेले घर के कामों में उलझी रहती थी और मुझे आराम करने का भी वक्त नहीं मिलता। कभी कभी तो मैं थककर इस कदर चूर हो जाती थी, रात में खाना खाए ही रज़ाई बिस्तर पर गिर जाती हूँ। उस आदमी को रखने के बाद मैं घर की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो गई थी। उस आदमी ने 2 ही दिनों में घर की पूरी जिम्मेदारियों को समझ लिया था। वह पूरी ईमानदारी और लगन से घर के काम करता रहता। मैंने सफाई के लिए रखा था लेकिन उन्होंने खुद ही बावर्ची खाने की जिम्मेदारी भी उठा ली थी। घर पर खाने लगी थी पर मैं ज़्यादातर खाना बाहर से ही मंगवा लिया करती थी या फिर कई बार भूखी सो जाया करती थी। रात का खाना खाते ही मुझे ऐसी नींद आ जाती थी, मैं बिस्तर पर लेटते ही सो जाती थी। मैं अपनी नींद को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान थी क्योंकि मुझे पहले सारी रात बिस्तर पर लेटे रहने के बाद भी नींद नहीं आती थी। थकावट की वजह से मेरा सारा जिस्म दर्द करता था। लेकिन उस आदमी के आने से मुझे बहुत आराम था और मुझे उनको काम पर रखे हुए 16 दिन ही थे कि सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। मुझे ऑफिस का कुछ काम निपटाना था। खाना एक तरफ कर दिया और पहले काम करने लगी। थोड़ी देर में वह आदमी मेरे कमरे में आ गया। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा कि क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और अपना काम कर रही हूँ, आप जाकर सो जाओ। आदमी अपने कमरे में चला गया। काम खत्म करके मैं सोने लगी तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि वो आदमी इतनी रात को क्यों जाग रहा है। वो सुबह मेरे पहले उठा हुआ होता है। मैं जब सोकर उठी हूँ तो वह अपने घर की सफाई कर चुका होता है और मेरे लिए नाश्ते की तैयारी में लगा हुआ है। इसी सोच में मैं कुछ देर के बाद ऑफिस चली गई और हमेशा की तरह सुबह उठकर ऑफिस चली गई। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि उस आदमी को बिल्कुल भी नहीं जानती थी पर मैंने उस पर इस कदर भरोसा कर लिया था कि उसे अपने घर में जगह देती थी। मुझे ऑफिस में पहले ही बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और अब ऐसे आदमी को लेकर भी मैं परेशान हो गई थी। बहुत अच्छे से बात करता था, दिल लगाकर काम करता था। मुझे कोई परेशानी नहीं होने के बाद भी मुझे कुछ उलझन में डाल दिया था। शाम को जब मैं घर वापस लौटी तो उस आदमी को मेरे कमरे में मैंने उससे पूछा कि उसके घर वाले कैसे हैं। वो मुझे बताने लगा कि उसके घर वाले गांव में रहते हैं।
और उसे शहर आए कई साल गुजर चुके हैं और 1 साल में एक बार अपने घर के चक्कर लगाता है। उनकी बेटी की शादी के 5 महीने बाकी है और उन्हें शादी की तैयारियां करनी है, इसलिए उन्हें पैसों की ज़रूरत है। मैंने उस आदमी से कहा कि टेंशन ना करे, मुझसे जितना हो सकेगा आपकी बेटी की शादी के लिए आपकी मदद ज़रूर करूँगी। मेरी बात सुनकर वह बहुत खुश हो गया और वहाँ से चला गया। मैंने सोचा कि बिना जाने मैं इस आदमी पर भरोसा करके ठीक भी कर रही हूँ या नहीं। मैंने सोचा कि मुझे एक बार इस आदमी को आजमा लेना चाहिए। मैंने रात को खाना खाकर जल्दी सोने के लिए आँख बंद करके काफ़ी देर तक लेटी हुई थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैं सोच रही थी कि मैंने फालतू में ही एक अच्छे इंसान के बारे में ना जाने क्या क्या सोच लिया। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुला और वह आदमी कमरे में चला आया। मैं कमरे का दरवाज़ा लॉक करके सोती थी। उस आदमी ने घर की एक्स्ट्रा चाबी से कमरे का दरवाज़ा खोला था। मेरे कमरे में क्या करने आया था? मुझे सोता हुआ देखकर वह वापस कमरे से बाहर निकल गया और मेरी सांस में सांस आ गई, लेकिन मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई जब आदमी के पीछे एक ऐसा इंसान कमरे में आया था जिसे मैं बहुत अच्छी तरह से पहचानती थी और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वह इंसान आधी रात को मेरे कमरे में भी मौजूद हो सकता है। वह इंसान मेरे बिस्तर के करीब चला आया और मेरे पास बैठ गया। उसकी निगाहें मेरे शरीर पर थी। जैसे ही उसने मेरे चेहरे पर हाथ फेरा, मेरी तो जान ही निकल गई और मैं उठकर बैठ गई। मुझे जागता हुआ देख वो इंसान भी हक्का बक्का रह गया। शायद उसे यकीन था कि मैं गहरी नींद में सो रही हूँ। मैंने शोर करना शुरू कर दिया। मैं गुस्से से उस आदमी की तरफ देख रही थी और वह नजरें झुकाए खड़ा था। मैंने आगे बढ़कर उस इंसान का कॉलर पकड़ लिया और उससे सवाल किया कि वह रात के इस वक्त मेरे घर में क्या कर रहा है। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि वह इंसान क्यों आया है। जॉब के लिए निकली तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि दुनिया में अच्छे लोगों के साथ साथ बहुत से बुरे लोग भी मौजूद है जो आपके लिए मुश्किल खड़ी कर देते हैं। मेरी नौकरी एक बहुत बड़ी कंपनी में लग गई थी, लेकिन वहाँ का मैनेजर जो मेरा बॉस था मेरे लिए एक मुसीबत साबित हुआ था। मैं जवान होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी थी और यही बात मेरे लिए परेशानी बन गई थी। उसकी गंदी नज़र हर वक्त मेरी तरफ ही रहती थी। वह मैनेजर मेरी खूबसूरती पर पूरी तरह दीवाना हो गया था और उसने ऑफिस में मेरा काम करना भी मुश्किल कर दिया था। वह बहाने से मुझे अपने कमरे में बुलाया था और मैं उससे जितना दूर जाने की कोशिश करती थी वह जानबूझकर उतना ही मुझे तंग करता था। जब मैं उसके कमरे में नहीं जाती तो वह खुद मेरे कैबिन में आ जाता और मुझसे इस तरह की बातें करता कि मैं शर्म से पानी पानी हो जाती। मैं जानती थी कि उसकी नीयत गलत है। वह मुझसे कहने लगा कि वह मुझे पसंद करता है, अगर मैं उसकी ख्वाहिश को पूरा कर दूंगी तो उसकी फीस क्या होगी। इसलिए मैंने जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मार दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह बड़ी कंपनी में काम करने वाला वो इतनी घटिया सोच का मालिक होगा। मैं उसकी बेटी की उम्र की थी, लेकिन उसे फिर भी मेरे साथ ऐसी बात करते हुए कोई शर्म महसूस नहीं हुई थी। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। ऑफिस में हंगामा खड़ा हो गया। मैंने अपनी सफाई में कुछ कहने की कोशिश ही नहीं की, जिसे मैनेजर ने मेरे खिलाफ बता दिया और कहा कि मेरी कंपनी में मुझसे ज़्यादा उस पर भरोसा किया और मेरे खिलाफ नोटिस दे दिया। उस दिन के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा मोहताज हो गई। मैं उस मैनेजर से दूर रहती थी। कोई काम भी होता तब भी मैं उसके कमरे में नहीं जाती और नौकरों से अपना काम पूरा
करवाती। मैं उसे नज़रअंदाज कर रही थी। उसने वो आदत अभी भी नहीं छोड़ी, बल्कि वह तो अपनी बेइज्जती का बदला मुझसे लेना चाहता था। आधी रात को अपने कमरे में मैनेजर को देखकर मेरी जान निकल गई। इतनी रात को मेरे कमरे में आ गया और अपनी बेशर्म की हद पार कर दी। जब मैंने मैनेजर का कॉलर पकड़ा तो वह मुझसे कहने लगा कि उसे पूरी कंपनी के सामने पेश किया था। वह मुझसे उस बात का बदला पूरी तरह से लेना चाहता है। मैनेजर को बहुत अच्छी तरह से मालूम था कि मैं घर में अकेले रहती हूँ। उसने मेरे बारे में सब कुछ मालूम कर लिया था कि मेरे घर में कामकाज करने के लिए नौकर को रखना चाहती हूँ, और उसने जानबूझकर अपने नौकर को मेरे घर तक पहुँचा दिया था। नौकरी कर रहा था वह मेरे मैनेजर का नौकर था और उसके कहने पर वह मेरे घर पर आया था। थोड़े दिनों में उस आदमी ने मेरे घर की एक एक बात मैनेजर को बता दी थी और वह जान गया था कि वह बहुत आसानी से मेरे कमरे तक आ सकता है और मुझे अपनी ख्वाहिश का निशाना बनाना चाहता था और अपनी हवस पूरी करना चाहता है, ताकि वह मुझे सारी जिंदगी ब्लैकमेल करके अपने बिस्तर तक ले जा सके। लेकिन उससे पहले उसकी सारी हकीकत मेरे सामने खुल गई। वो तो 50 साल का शादीशुदा और 4 बच्चों का बाप था। वह मुझे बेइज्जत करना चाहता था क्योंकि मेरे सर पर माँ बाप का साया नहीं था, इसलिए उसने मुझे अच्छे से इस्तेमाल किया। आज मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे पिताजी ठीक ही कहा करते थे कि बेटियां अपने घर की 4 दीवारी में सुरक्षित होती है। मैंने उस आदमी को गुस्से में देखा और उनसे कहा कि आप तो मेरे पिताजी की उम्र के हैं। मैंने आप पर इतना भरोसा किया कि आपकी मजबूरी सुनकर आपको काम दिया था। आपकी बेटी की शादी में मदद करने का मैंने वादा किया, लेकिन उसके बाद भी आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। उस आदमी ने नजरें झुका ली और कह दिया, आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। उस आदमी ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली और कहने लगा कि वह अपने मालिक की आज्ञा के आगे मजबूर हो गया था। उसके मालिक ने उससे कहा था कि अगर वो मालिक का यह काम करेगा तो मालिक उनकी बेटी की धूमधाम से शादी करवा देगा, और वह अपनी बेटी को दुनिया की हर खुशी देना चाहता था, इसलिए उसकी बात मान गया था। मैनेजर ने अभी तक मेरी कोई फोटो नहीं खींची थी, इसलिए मैंने पुलिस को फोन करके घर बुलाया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। और उस आदमी ने मुझसे माफ़ी मांग ली थी। उसने अपनी गलती पर पछतावा था। उसने कहा कि वह बहुत शर्मिंदा है क्योंकि वह अपने साहब की बातों में आ गया था, लेकिन वह दिल से एक अच्छा इंसान था। उसको नौकरी से निकाल दिया गया और उस आदमी को मैंने अपने घर में नौकरी दे दी। मैं अपने माता पिता से पहली बार मिलने के लिए उनके घर जा रही थी। मैं उनसे मिलने के लिए बहुत बेचैन थी। उनसे माफ़ी मांगना चाहती थी क्योंकि मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि मैं बुरी लड़की थी। मुझे माता पिता की बातें बहुत बुरी लगती थी, लेकिन अब मुझे पता चल गया हमसे ज़्यादा वो ज़माने की खबर रखते हैं। जब मैं अपने घर पहुंची तो मेरे माता पिता मुझे देखकर बहुत खुश हुए और मैंने सब बातों को भूलकर मुझे अपने गले से लगा लिया। मैंने पिताजी को बताया कि मैं शादी करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरे पिताजी मुस्कुरा उठे और कहने लगे कि तुम्हें जो भी लड़का पसंद आए हम तुम्हारी शादी उससे करवा देंगे, कि मुझे नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं किसी को पसंद नहीं करती और आप जिससे कहोगे मैं उससे शादी कर लूँगी। पिताजी ने अपनी पसंद से मेरी शादी उसी लड़के से करवा दी। औरत के सर पर किसी मर्द का साया नहीं होता तो ज़माना उसे लूटने के लिए तैयार रहती है। इंसान शादी के बाद में सब कुछ कर सकता है और मैं भी नौकरी करके अपनी ख्वाहिश पूरी कर रही थी। और पिताजी सच कहा करते थे कि औरत को बिना ज़रूरत के कहीं नहीं जाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। Thanks for watching. Like, share, subscribe.